गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारे नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे क्योंकि अब शादी के व्लॉग्स हो गए हैं ख़त्म। तो भाई अब घर पहुँच चुके हैं तो हम नॉर्मल व्लॉग लाएंगे। बाकी अब भैया सुबह हो गई है, अब हम पी रहे हैं चाय। यार रात को इतनी बारिश हुई, सुबह तक हुई 4 बजे। आज बेचारी आज तबीयत ठीक थी तो स्कूल नहीं जा पाई। बिजली कड़क रही थी और रात को मतलब ऐसी बिजली कड़के से कहीं बम ब्लास्ट हो गया हो। एकदम 4 बजे उठ के डर गई, तुम चिपक गई हो डर के मारे। फिर उसके पापा भी नहीं है ना, तो और वो वैसे थोड़ी सी डरपोक, पापा के जाने का ना और डरपोक हो जाती है वो। उसका कमरे में ना मन नहीं लगता। वो सोचती बस मैं कैसे मौका निकाल के मम्मी हाँ भर जाओ, दादी के पास जाके सो जाऊँ। लाइट जला के भी वो सोचती है दादी के पास जाके सो जाओ, मम्मी भी चल दे मेरे साथ। तो क्योंकि मम्मी बाहर वाले बेड पे सोती है तो भाई अभी यहाँ अंदर सोते हो तो अंदर फिर काजल भी है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो फिर मैं यही बोलती हूँ नहीं मैं तो यहीं सोऊंगी, मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर उसकी मजबूरी है कि मम्मी को दिन तो निकाल देती पर रात उसको मम्मी के बिना नहीं करती उसकी। तो बस वही है। तो जैसे जैसे हम सुबह तक सो गए क्योंकि बादल बहुत गंदे गरज रहे थे और खिड़कियाँ भी ऐसे बज रही थी, जैसे भूकंप आ रहा हूँ, बार पंखे देखूँ। सुबह उठ गई थी मैं, हाँ। और फिर सुबह उठी तो उसका क्या कहते हैं 8 बजे उठी। मैं कहता 9 बजे स्कूल जाना है। तो देखा तो बारिश हो रही थी और हल्की फुल्की फुहार हो तो छोड़ भी आती और अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आगे जहाँ पे इसका स्कूल है वहाँ पे थोड़ा सा भी रोड वोड बनेंगे, वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्कूटी से जाना, पैदल जाने का रास्ता तो छोड़ो है ही नहीं, और स्कूटी से भी स्लिप होने का डर लगता है। तो इस चक्कर में मैंने कहा छोड़, छुट्टी ही करवा देती, क्योंकि इसकी तबीयत वैसी ख़राब है, बारिश में भीग गई तो और बीमार हो जाएगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो बस वही है, देखिए यहाँ मम्मी की हो रही है सुबह की चाय। ये रखी हमारी मग्गा भर भर के चाय। स्कूल गई ना इसलिए लेट उठी भाई। हाँ नहीं, मैं उठ गई थी फिर कुछ, एक तो उसके काम में लगी हुई थी, उसके बाद फिर हस्बैंड जी रास्ते में थे तो उनके कुछ मैसेज आ रहे थे तो उनसे बात कर रही थी, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। क्योंकि बालक बाहर जावा है ना तो जी ना लगता फिर भाई। शादी के चक्कर में ना क्या साफ ना कर पाए और हमने ना लगता घर बाजार का आटा बढ़िया। पर आज मजबूरी में हमें बाहर से आटा लाना पड़ा क्योंकि ना बाहर का आटा रबड़ जैसा लगता है। तो ये एमपी का चक्की आटा पिछली बार एक बार ले आए थे, 5-6 किलो यूज करके देखा था। तो मैंने कहा यही लिया भैया, अब 5 के ले आओगे 10 लिया, पता नहीं कब पीसना होगा कब ना। एक तो बारिश भी हो, बारिश और हो गया, मैं करूँ बाहर बैठ कर छत पे। तो आज मजबूरी में बाहर से आटा लाना पड़ा, बाहर से लाना पड़ा भैया, क्या करें। तो आटा बिल्कुल ही ना बचा था, आटा छानने लगी तो देखा आटा ही नहीं उसमें। नहीं मैंने कल ही कह दिया था, पर कल ना फिर बारिश पूरे दिन होती रही। फिर इतना इसमें इतना आटा था ही, तो हमने कहा चल बाद में ले आएंगे खाली करके। क्योंकि मैं ना वो जब थोड़ा बहुत रहता था ना, जब आटा डालती हूँ उसके अंदर फिर धो धा के रखती हूँ, उसी चक्कर में ना इसलिए। तो आज मजबूरी में हमें बाहर से आटा लाना पड़ा। क्या करें भाई, कभी कभी करने पड़ा। इतने पैसे खर्च करते हुए मेरा जी ना करे मैं तो अपना गेहूँ आवे राशन के अपना उसी हाँ, क्योंकि पता है इसमें ना रोटी कितना भी, रोटी ना रबड़ की तरह जैसा कोई सा भी आटा खा लो तो ठीक है। हाँ। उसके बाद खाओ तो ना मज़ा नहीं आता। एक बार यूज करके देख चुकी हूँ। आटा को आशीर्वाद का है, बनाओ रोटी बड़ी सुकड़ के छोटी हो जाए। हाँ मतलब अच्छा ना लगता है, हमें तो आदत पड़ी इसकी। पनीर नहीं काट रही मैं, कहीं ना कहीं काम आ जाती है, पिछाने कैसे ये बिछ रही है। इसलिए ये निकाल दूँ भाई। देसी घर का देसी जुगाड़। गांव के है तो अपना गांव जैसी रखे है थोड़ा बहुत। इसमें आटा है, थोड़ा बहुत झाड़ दूंगी, बाहर झाड़ी आएगी। और गिर गया फिर भी नीचे, गिर गया थोड़ा बहुत। चलो भाई मम्मी को करने दो, हम भी निकले नहाने धोने के लिए। भाई देखो यहाँ मम्मी कर रही है खाने की तैयारी। बन रही काले चने की सब्जी। हाँ बोलो। ये देखो ये वाले चने हैं काले वाले और आलू। ये थोड़े से काले चने मैंने पीस लिए। अच्छा, एक बार मम्मी ने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बट मम्मी ने बनाई थी रात के टाइम तो हम कम खा पाए थे। अब ये डाल दिए इसमें प्याज टमाटर और मसाले, सारे मसाले में घी लेकर के भिगो कर रख देती हूँ, फिर उसे पका लूँगी। अब ये मसाले गए पक, और इसमें डाल दूँगी ये वाला। हाँ देखो मम्मी किसी और चने डाल दिए मैंने इसमें। क्योंकि आज जोतबत्ती काजल ने कर दी थी उठ के, फिर मम्मी हमने अपने घर के बचे हुए जो बाकी काम थे वो कर लिए हैं। मम्मी लगी अब किचन में, और हस्बैंड जी है नहीं तो मैं जाऊंगी ऊपर अपने ऊपर कमरे वमरे की जो साफ सफाई वो करने। ये आज बन रहे हैं हमारे घर में चने के साथ बनेगी आज पूड़ी। इससे ना घोल अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। हाँ नहीं तो चने की सब्जी गाढ़ी नहीं हो पाती ना, तो आलू डालो या वैसे डालो, या तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा रखो। और ग्रेवी फिर डाल दो ना, प्याज हाँ फिर वैसे बाकी सारे मसाले डाल दिए बाद में,
इसमें थोड़ा सा वो डाल दूँ किचन किंग वाला, थोड़ा सा देख, अभी पकेगा ना फिर गाढ़ा हो जाएगा अपने आप। जब देखना गाढ़ा हो जाएगा, ये थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें, बस ज़्यादा नहीं, और बाल खा के गले में चुभन लग जाए आदत नहीं है ना मसाले खाने नहीं, जब से मैंने गरम मसाला छुड़वा दिया, नहीं तो मम्मी गरम मसाला यूज़ की। करती थी। घर में भी हाँ, फिर मैंने बंद कर दिया। अच्छा काम है तेरा। मैं क्या करूँ, वो धनिया साबुत और वो जीरा भून लेती हूँ, उनको फिर मम्मी थोड़ा सा दरदरा सा पीस के रख लेती है, भून के उसको बना मसाला बढ़िया बन जाता है। और मतलब हमारे घर में मोस्टली सब्जी हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर की ही बनती है, फालतू के कोई मसाले नहीं यूज़ करते हम लोग। ये चीज़ है नोनू के लिए। हाँ भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो रही है। एक उसके पापा चले जाते हैं, थोड़ी सी वो ज़्यादा इमोशनल टाइप की हो जाती है। हाँ, ये चारवी के लिए आलू भून रही है मम्मी, बस पेट में कुछ चला जाए, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं है ना। दूध मना कर रखा है डॉक्टर ने, पर क्या करे, अब दूध के बिना वो रह नहीं सकती। थोड़ा बहुत तो उसे चाहिए दिन भर में। भाई ये देखो, ये मम्मी के हाथों की बनी हुई ताजी ताजी गर्मा गर्म चने और आलू की सब्जी। ये लगा दिया आटा, ये मम्मी ने लगा दिया है आटा। अब ये थोड़ी देर आपको पता है रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब बनाएंगे हम पूड़ियाँ तब इसको तो दोबारा से फिर मसल लेंगे, लोच लगा देंगे। और ये हमारी सब्जी है। बस अब यहाँ मम्मी अब अब नहाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि भाई आज हम लगे थे सफाई करने में। आगे ऐसी को भाई आज सफाई में लगे थे हम, क्योंकि सोनू रहे ना तो खाना वाना उसका टाइम से करना पड़ा, उस चक्कर में ना सफाई ना हो पाती, और शादी के बाद हुई ना है हमारी सफाई। हाँ, तो आज सफाई में लगे तो लेट हो गए। और रोटी तो हम वैसे भी हमारे बच्चे लेट खाओ, 2 बजे करीब खाओ, सुबह ना खाते, चाय पानी ले तो ले। इसलिए आज हम लगे हैं सफाई में। अब हो गया, बस नहाना रह गया हमारा, अब जाएंगे हम नहाने। यहाँ पे जोत बत्ती हो चुकी है। ये देखिए, बारिश आई थी कल, क्यों आज सुबह तक बारिश हो रही थी। ये देखो छत का हाल, मैंने परसों ही धोई थी, अब देख लो कितने सारे पत्ते हो गए हैं। ये देखो ऊपर छत का हाल है, वो कंबल बीच में पड़ा हुआ था, ये नहीं अपना मांग ले, ऊपर से खा पी के। देखो फ्लोर वाले ये काम करते हैं, खाया पिया सब नीचे फेंक दिया। ये देखो नीचे वाली छत का हाल। बारिश आती ज़रूर है पर गंद मच जाता है बहुत ज़्यादा। ये देखो छत का हाल कितना बुरा हो रहा है। ये देखो अब इनको साफ़ करूँगी। देख सकते हैं घर की हालत, सारा बेड से खोल के, ये सारा मेरा ट्रॉली का सामान था, ये जाएगा ट्रॉली में। और ये सामान रखा है, ये जाएगा मेरा जाएगा बेड में, क्योंकि ये कपड़े सिर्फ पार्टी वार्टी में यूज़ होंगे, तो इसलिए इनको रखूँगी बेड में, क्योंकि डेली यूज़ में नहीं निकलेंगे। काम निपटा के मम्मी तो गई है, मम्मी तो नहा धो ली है। अब मेरी हालत के बज रहे हैं 12। ऊपर से दूसरी बात है कि क्या कहते हैं, अब या तो मैं इन कपड़ों को मैं ऐसा करती हूँ, मैं धीरे करके ले जाऊँगी, और वो जो कपड़े उनको बेड में डाल देती हूँ, फिर लगूंगी इसमें साफ़ सफाई में। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि हस्बैंड ना लेट नाइट तक अपना काम करते हैं, तो सुबह वो सो जाती है, वो सिंगल बेड ना खुल नहीं पाता है, क्योंकि फिर इसी चक्कर में ना वो काम इस पड़ा हुआ था। तो अब ये कपड़े उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रॉली भी अपनी जगह शिफ्ट हो जाएगी, तो लास्ट में रूम में ना थोड़ा सा जगह वगैरह हो जाएगी। ये देखो भाई, अब हुआ है फाइनली मेरा रूम साफ़। ये देख सकते हैं आप। ये इधर बाद में जब मैं फ्री होंगी तो ये सारा सामान मैं बाद में जब नहा धो लूँगी, बाद में खाना पीना खा लूँ, उसके बाद ट्रॉली में लगाऊंगी, ये सारे ये पैक कर दूँगी। साड़ी आने जाने की है मेरी, और सूट है इसमें कुछ मेरे, और ये कपड़े धुले हुए हैं, तो इनको मैं जब सारे कपड़े सूख जाएंगे जो अब रह रहे हैं, इन सबको जिस जिसके कपड़े होंगे सबके कबर्ड में, अलमीरा में जो है वहाँ पर लगाऊँगी। अब ये करने लगी हूँ मैं इस कमरे की झाड़ू और पोछा लगाऊँगी, इसे साफ़ कर रही हूँ। और मेरे पति ने ना पूरे कुनवे की बोतल ला के इकट्ठी कर रखी है। ये देखो 3 बोतल यहाँ है, 1 बोतल यहाँ है, और और ये देखो 1 बोतल ये जीने में रखी है। सारी बोतल ना कमरे में लाके जोड़ रखी है। अब ये देखो ये सारा मैंने साफ़ कर दिया है, अब उसे साफ़ करते लाऊंगी। अब ये सारा हटा उठू के सब साफ़ करूँगी। खुद का साफ़ सफाई का काम ये कर लेते हैं, पर वही है इनके पास अपना खुद का जो अपना काम करते हैं उसका भी बर्डन है, अपना व्लॉगिंग वगैरह की करते हैं, ट्रैवल व्लॉग, तो 2 काम इकट्ठे हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये कलर कहाँ से लग गया, 2 काम करते हैं ना, इसलिए इनके पास इतना टाइम रहता नहीं। तो सफाई तो ये फिर सफाई जब करते तो मेरे को ही फेल कर देते सफाई करने में। तो चले आज फिर मौका था, कमरा खाली था ही, तो मैंने कहा चलो आज सफाई में लगते हैं। तो आज अब मैं यही करती हूँ, जब भी कहीं ट्रैवल पर जाते हैं जब मैं सफाई में लगती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद में अब बाकी आपको मिलती थोड़ी देर में। नहा धो के तैयार हूँ, और आज मतलब हमने टोटली सफाई कर दी है। बस ऊपर जो कपड़े रखे हैं उनको ट्रॉली में डाल के
और जो फालतू का मेरा सामान था, एक्सेसरीज वगैरह जो भी थी ना सामान, मेकअप वेकअप का जो भी है, टोटली आज वो सारा काम निपटा देंगे, तो आज हम फ्री हो जाएंगे। ये लड़की गेम खेलती रहती है, देखो ये क्या हो गया गेम में पता नहीं क्या कर दिया इसने। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। भाई एक बात बोलूं, बहुत से लोग यूँ कह दे कि आप ही काम करते रहो, बहू ना करे, बहू ऊपर का बहुत निपटा खावे है, तो लेट हो जाए तो कई बार मैं रोटी सब्जी बना दूं, और कुछ ना करती मैं भाई, रोटी सब्जी की हेल्प करवा देती हूँ मैं, कि और फिर आपस में मिलकर कर ले, वो सबसे बढ़िया बात है। भाई हमारे घर में मतलब बहू बेटी नंद सास ससुर वाला सीन नहीं है। हमारे पापा भी, मम्मी, मतलब हम सब ऐसे रहते हैं जैसे एक फैमिली हो, कोई वो सीन नहीं है कि भाई मैं शादी करके आई हूँ तो मैं बहू हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। काजल की तबीयत ठीक होती है तो वो कर लेती है, हाँ, मम्मी की तबीयत ठीक होती है तो मम्मी कर लेती है, मतलब जो जिसके काम समझ में आता है ना, सब ठीक होता है तब सब अपने कर लेते हैं। साफ सफाई में पूरा पता न कब कब का कूड़ा पड़ा, पता न क्या पड़ा था, फिर मैं रोटियों में लग गई, मैं आएगी लेट होगी और नहाओगी धोगी फिर रोटी बनाओगी, चल मैं हेल्प कर दूँ। सब्जी में तो सुबह ही लग गई थी, अभी तो हमने बस ऊपर का पोर्शन हमारी छत पे, मतलब फ्लोर वाले को दिखाया था इन्होंने, और उसके ऊपर जो टंकी थी ना, जो हमारा काम चला था, वॉशरूम बनवाया था हमने, तो वो सारा मलबा वगैरह सब वो जब का ही पड़ा था, शादी का चक्कर में सब छोड़ दिया था हमने कहा पहले एक काम टालते हैं, तो वो सारा काम आज के, अभी हमें नीचे अंदर का रूम भी बहुत गंदा फैला हुआ है, वो दोनों रूम भी अभी साफ करने हैं, तो वो धीरे धीरे करके करेंगे, तो बहुत काम पड़ा था तो इसलिए हाँ, तो मिल बांट के जितना हुआ तो आज वो काम किया है। अब 3:15 हो गया, चलिए मैं भी वो बहू करके, हाँ बहू है, बहू ही करेगी, सारा काम छोड़ दूँ तो फायदा क्या है, अपना मिलजुल कर ले, जितना चल रहे चलते रहे, और मैं तो अगर बैठ जाऊँ ना तो मेरे फिर जुड़ जाऊँ। अब पैरों में आराम है क्योंकि अलग तरह की इसने गोली ला कर दी है दूसरी, उससे आराम है, आज ली है तो खड़ी होगी, नहीं तो खड़ा होना भारी हो जाए रसोई में, आधा घंटा भी 5 मिनट किसी के पास खड़ी होगी, नहीं सोचू कहीं बैठने की जगह मिल जाए, ऐसे पैरों की हालत है मेरी, दिखूं भले ही ऊपर से मैं। तो बस यही है, तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बाकी के जो काम है वो करने हैं, बाहर जाके थोड़ी देर में नहा के आई हूँ, नहाते आके अपना खाना, ये देखिए ये मम्मी ने बनाई थी ना चने और आलू की सब्जी, ये मेरा मीठा दही और ये मेरी पूड़ी, और मम्मी खा चुकी है। चारवी का पेट जबरदस्ती फुल करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि इसका दूध कम करो, खाना खिलाना चालू करो, क्योंकि दूध भी नहीं पीती इतना ये, हाँ दूध भी नहीं पीती, कमज़ोर ज़्यादा हो गया इसलिए। हाँ तो यहाँ पे खाना बन के तैयार है और सब लोग खा चुके, मैं खा रही हूँ, मैं लेके बैठी हूँ। ये चारवी के नए नए स्वेटर्स थे, मैं देख रही हूँ कितने सारे रुए निकल आए हैं, इसका देखो शर्ट वगैरह में ना, देखो ऐसा हाल हो रहा है इनका, ये देखो। अब मैं इनको लिंट रिमूवर से सारे ये रिमूव करूँगी। अभी मेरे स्वेटर में भी थे, ये देख सकते हो, मैंने बहुत सारे जल्दबाजी में करे हैं पर देखो सारे हट चुके हैं इसमें। अब इन कपड़ों की करूँगी मैं सफाई आज। इस बाजू का हाल देख रहे हो, ये चारवी का स्वेटर है, अब देखो मैं इसको साफ़ करूँगी ना प्रॉपर, देखो कितने सारे रुए निकल चुके हैं, ये देखो। ये देखो सारे रुए हट जाते हैं भाई, जिसने ये बनाई है ना बहुत अच्छी मशीन बनाई है, हाँ महंगी भी नहीं है, हाँ फ्लिप्स वगैरह की तो 1100 की थी, हम पता करके आए थे दुकान से, पर ये नोवा की थी, ये 312 रुपये की है, हाँ मतलब हाँ ये देखो, देख रहे हो स्लीप ढंग से भी हटाऊंगी ना, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, पहले मैं हटा देती हूँ उसे, तो बस देख रहे हो बहुत कम हो गए हैं, ये देखो। मम्मी क्या कह रही है, क्या करने में मजा भी आवे, भाई मम्मी ने कम से कम 2 कटोरी भर के रुए हटाए अपने स्वेटर के, हाँ ये देखो भाई, हाँ ये देखो भाई, ये देखो ये स्वेटर कैसा था, और अब देखो सारे रुए इसके मिट गए हैं, ये देखो अब ये न्यू बन गया है चारवी का स्वेटर, ये देखो। सो के उठ चुकी हूँ, उठने के बाद यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय, ये देख सकते हैं शाम की चाय बन रही है, चारवी सो रही है, काजल चोट लगा रही है, अम्मी बाहर बैठी है चाय का वेट कर रही है, उसके बाद देखेंगे पेट पूजा के लिए क्या बनता है और क्या नहीं। बाकी ये बन के तैयार है हमारी शाम की चाय। भाई यहाँ बननी चालू हो गई है हमारी मैगी, ये यहाँ मैं मैगी बना, चारवी तो पता है आपको बॉईल खाएगी, मैं अपनी मसाले वाली बनाऊंगी। अभी मटर और ये मैगी बॉईल हो जाए ना, उसके बाद मैं छौंक लगाती हूँ प्याज वगैरह का, तो अब ये उबल रही है, इसके बाद बनाएंगे। तो मिल गया अपना काफ़ी टाइम बाद अपना झूला वापस, है ना।
हाँ भाई, भूल गई थी चार्वी की मेरा झूला भी इसने अब अंदर देखा लास्ट रूम में, क्योंकि जब घर में काम चल रहा था तो हमने हटा दिया था, क्योंकि इस वजह से दिक्कत हो रही थी, वो अड़ रहा था ना। तो अब चार्वी को मिल गया अपना झूला वापस, ये हैं। झूल लो। फिर मैगी कौन खाएगा? चलो खेल लो। ओके, ये चार्वी की मैगी और ये मेरी मैगी बनके तैयार है। अब हम जा रहे हैं इसे खाने। अब हम जा रहे हैं भाई बाहर, ये देखो कैसे लेके जा रही हूँ मैं। हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि चार्वी को सुबह जाना है स्कूल, बस बारिश ना आए। तो बाय बाय गाइज, गुड नाइट। अगर बारिश आएगी तो मम्मा मुझे छाता लेकर छोड़ देगी स्कूल। ओह ओके ओके। तो चलिए गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। मुस्कुराते रहे और हमें देखते रहे। बाय बाय।